नमस्ते सर। नमस्ते। सर वो बच्चे बता रहे थे कि आपने बुलाया है हमें। हाँ, बोला था मैंने कल आपके बच्चों से। आप बैठिए प्लीज यहाँ पर। वो हमने ना आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि आपके बच्चों की स्कूल की फीस ना पिछले 6 महीनों से जमा नहीं हुई है, इसलिए हमने बच्चों से बोल दिया था। क्या सर, मेरे बच्चों की पिछले 6 महीनों से फीस जमा नहीं हुई है? लेकिन हमारे भाई साहब तो हर महीने फीस जमा करके जाते हैं। देखिए, हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमारे डेटा में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके बच्चों की फीस पिछले 6 महीनों से जमा नहीं हुई है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने जमा की है तो आपके पास फीस की रसीद होगी, आप हमको दिखा दीजिए वो। इसका मतलब भाई साहब फीस जमा नहीं करते थे, बल्कि फीस के पैसे अपने पास ही रख लेते थे। कोई बात नहीं सर, हमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, हम फीस जमा कर देंगे। कोई बात नहीं, जब आपके पास पैसे हो जाएं तो आप जमा कर देना। वैसे आप ही हो ना सौरभ की वाइफ? जी सर। बड़ा दुख हुआ था जब हमको पता चला कि एक रोड एक्सीडेंट में सौरभ की मौत हो गई है। सौरभ वैसे दिल के बहुत अच्छे इंसान थे, लोगों में उठना बैठना भी काफी अच्छा था, उनका व्यवहार भी काफी अच्छा था। लेकिन क्या करें, होने को कोई टाल नहीं सकता। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ उनके साथ, और इसीलिए हमने आपको फीस के लिए इन्फॉर्म नहीं किया, क्योंकि हमको पता था कि आपके साथ इतनी बड़ी कैजुअलिटी हो चुकी है। और अगर हम फीस के लिए बोलेंगे तो शायद आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और हमें भी अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी हमारे स्कूल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि हम कभी भी बच्चों से फीस के लिए नहीं बोलते हैं। हम चाहते हैं कि पेरेंट्स खुद आकर के जमा कर दें। आपके बच्चों की फीस पिछले 6 महीनों से जमा नहीं हुई थी, इस वजह से हमने आपके बच्चों से बोल दिया था। लेकिन कोई बात नहीं, अगर अभी आपके पास पैसे नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आपके पास पैसे हो जाएं तो आप आकर के जमा कर देना। सौरभ की अच्छी आदत की वजह से हम आपके लिए थोड़े दिनों की छूट और दे रहे हैं। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारी परेशानी को समझा। अरे, आपको हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्कूल कोई बिजनेस नहीं है। स्कूल तो वो जगह होती है जहाँ बच्चों का भविष्य तैयार किया जाता है। और अगर शिक्षा सिर्फ पैसे वाले लोगों के लिए होती है तो गरीब का बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपको जितना भी टाइम चाहिए आप ले लीजिए, जब आपके पास पैसे हो जाएं तो आप जमा कर देना। आप जा सकती हैं यहाँ से। धन्यवाद साहब। कोई बात नहीं। वकील साहब, आपको उससे ज्यादा बात नहीं करनी है। जो भी बात करूंगा मैं करूंगा, बस आपको तो मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहना है। अगर उसे पता चल गया कि हम क्लेम लेने के लिए उससे साइन करवाने आए हैं तो वो किसी भी कीमत पर साइन नहीं करेगी। अरे मैं तो खुद ही उससे कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, जो भी बोलना आप ही बोलना। ठीक है वकील साहब, वो देखो आ रही है। भाई साहब, अब क्या आप हमें यहाँ से भी निकालने के लिए आ गए? अरे नहीं नहीं गीता, रुक जाओ मेरे बेटे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले सोमवार से पहले तुझे एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी और जो भी तुम्हारे मन की इच्छा है वह भी अवश्य पूरी होगी। लेकिन बेटा, तुम भी मेरे सच्चे भक्त हो तो इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तथास्तु मेरे बेटे। मैं तुझे यहाँ से निकालने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो तुझसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। माफी मांगने के लिए क्यों आए आप? क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, जो तुम्हें घर से निकाल दिया था। बस इसीलिए माफी मांगने के लिए आया हूँ मैं। कोई बात नहीं भाई साहब, अब हम यहीं पर ठीक है, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। गीता, मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे छोटे भाई के बच्चे इस तरह इस झोपड़ी में